साथियों, स्कूल रिजल्ट्स का समय है और ये वो समय है जहां पर तय करना है हमें हमारे बच्चों का फ्यूचर। यहां तय करने का समय है कि बच्चों का सब्जेक्ट क्या होगा, यहां तय करने का समय है कि बच्चों का स्कूल क्या होगा, बच्चों के एजुकेशन के लिए हमारी अगली प्लानिंग क्या होगी, हम बच्चों के करियर को किस प्रकार से डिसाइड करें कि आगे चल करके उसको बहुत ज़्यादा भ्रम, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो। जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त ललित व्यास पांडे। साथियों, ये सबसे क्रूशियल टाइमिंग होता है जब रिजल्ट आने का समय होता है। और रिजल्ट के बाद जो बच्चे 10th क्लास में हैं, 10th क्लास को पार करके वो जब 11 और 12 में जाएंगे तो वहाँ पे डिसाइड करना होता है कौन सा हम सब्जेक्ट लें, वो सब्जेक्ट जो हमें आगे चल के हमारे कैरियर में रेलिवेंट हो सके। बहुत सारे बच्चे 5वीं क्लास के बाद ही उनके पेरेंट्स इतने ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं कि उनको डमी स्कूल्स में भेज देते हैं। डमी स्कूल्स क्या होते हैं? डमी स्कूल्स होते हैं कोचिंग इंडस्ट्री, जो कॉमर्शियल कोचिंग इंडस्ट्रीज होती हैं उनके साथ उनका कोलैबोरेशन होता है, उनका टाई अप होता है। उनके साथ टाई अप करके बच्चों को स्कूल में दाखिला तो कराया जाता है, लेकिन बच्चा कभी भी स्कूल नहीं जाता। यहाँ तक कि उसके इंटरनल एग्जाम्स में भी उसको शामिल नहीं करते, केवल फाइनल एग्जाम्स में शामिल करते हैं और वो किसी तरह से पास हो जाता है, क्योंकि उसको पूरी तरह से ऑनलाइन कोर्स कोचिंग का और उसके बाद कोचिंग के ऑफलाइन प्रोग्राम में जाना होता है। उसको होमवर्क करना होता है, बहुत सारा वर्कलोड होना होता है, क्योंकि उसको आगे चल करके जेई या AIEEE या फिर GOD3 या फिर CA या फिर IAS या फिर PCS, ऐसे बहुत सारे एग्जाम में हिस्सा लेना होता है। तो बच्चे पेरेंट्स कॉन्शियस होने की वजह से वो बच्चों को छठी क्लास से ही इन तमाम चीज़ों के ट्रैपिंग में डाल देते। और डाले भी क्यों ना, क्योंकि स्कूल की व्यवस्था ऐसी होती नहीं है कि वो व्यवस्था उनके बाद में आने वाले चीज़ों को फुलफिल कर पाए। उसके बाद बच्चा ड्रॉप लेने के बाद भी कोई निश्चित नहीं है कि बच्चे का सिलेक्शन इन तमाम चीज़ों में हो जाए। इस वजह से ही बच्चे और गंभीरता के साथ देख करके और डिसाइड करते हैं कि हमें बच्चे को तो डॉक्टर बनाना है, हमें बच्चे को तो इंजीनियर बनाना है, हमें बच्चे को अच्छा जज बनाना है, अच्छा वकील बनाना है, हमें बच्चे को CA में भेजना है, हमें बच्चे को IAS बनाना है, IPS बनाना है। तो ये हम छठी क्लास से ही डिसाइड करने लगते हैं। देखिए, ये बहुत क्रूशियल टाइम होता है। हमारा कॉन्शियस होना बेहद ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ हमारा जागरूक होना बेहद ज़रूरी है। यहाँ पर बच्चों की जागरूकता से ज़्यादा बेहतर है कि हम एज अ पेरेंट्स जागरूक बने, एज अ पेरेंट्स हम रिसर्चर बने, तब जा कर के हम बच्चों के साथ मिल कर के उनके फ्यूचर को लेकर के बहुत अच्छे निर्णय तक पहुंच सकते हैं। तो बच्चा जैसा चाहेगा वैसा करेगा, बच्चे की सोच के हिसाब से करना चाहिए। हमारे भारत का कल्चर अभी इतना विकसित नहीं है कि बच्चा डिसाइड कर ले 5वीं क्लास में कि उसे क्या करना है। 5वीं क्लास का बच्चा हमारे भारत का 99% नहीं डिसाइड कर पाता उसको क्या करना है। और ना ही हम बच्चे को देख करके 5वीं क्लास में एज अ पेरेंट्स या एज अ टीचर या एज अ काउंसलर डिसाइड कर पाते हैं कि बच्चा क्या करने वाला है। हाँ, लप्पेबाजी करके, तुक्केबाजी करके, बहुत सारे अनुभवों को एकत्र करके एनालिसिस करना सरल है, लेकिन जो प्रैक्टिकली चीज़ है, मैं लगातार बच्चों को ग्रूम करता हूँ, देखता हूँ, उनके बीच में उठता हूँ, बैठता हूँ, समझता हूँ। एज अ इंडियन मैं देख पाता हूँ कि कोई ऐसा अभी नियम, कोई ऐसा फॉर्मेट, कोई ऐसा स्केल नहीं बना है कि हम 5वीं छठी क्लास में ये डिसाइड कर पाएँ कि बच्चा क्या करेगा। तो इसलिए यहाँ पर हमारी जागरूकता काम में आती है, पेरेंट्स की जागरूकता काम में आती है। यहाँ नीड, पेरेंट्स की जो आर्थिक स्थिति है, इकोनॉमिक स्थिति है, फ्यूचर फॉरकास्टिंग, बच्चे का स्किल, इन तमाम चीज़ों को केंद्र में रखते हुए हमें निर्णय लेना ज़रूरी होता है। कई बार पेरेंट्स की अधूरी इच्छाएं हम बच्चे पर लाद करके उसे पूरा करने का प्रयास करते हैं कि मैं डॉक्टर बनना चाहता था, नहीं बन पाया तो मैं अपने बच्चे को बनाऊंगा। इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन उसको थोपा जाना ये गलत है। ये जो रिज़ल्ट का समय होता है, इन तमाम चीज़ों पर गौर करने का समय होता है। दूसरा, रिश्तेदारों के बच्चे फलाने 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 पोस्ट पर हैं तो वो स्टेटस मैच करने के लिए हम अपने बच्चों को भी उन पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अभी से रेडी करेंगे। ये भी बच्चे के लिए बहुत बड़ा जहर का काम करता है, उसके करियर के लिए विष का काम करता है। ये दोनों चीज़ें पहले हमें अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं कि हम जो विचार बनाते हैं या हम जिन चीज़ों से प्रेरित होते हैं, उसमें से ये सरकमस्टांसेस, जो परिस्थितियां हैं, जो वातावरण है, जो हमारे आसपास का माहौल है, जो हमारे आसपास के लोग हैं, वही निर्भर करते हैं।
बिल्कुल निर्भर करते हैं। हमें देखना भी चाहिए, प्रेरित भी होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें 2-3 चीज़ों पर गौर करना चाहिए। हमारी फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, हमारा सर्कमस्टांसेस कैसे हैं, हमारे बच्चे का मानसिक विकास किस स्तर का है, वो कितना ज़्यादा कैप्चर कर पाता है चीज़ों को या कैप्चर नहीं कर पाता है, क्या वो एक से दूसरे मॉड्यूल में जल्दी से आसानी से अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है। इंटरेस्ट की बात अगर करें तो इंटरेस्ट बच्चों में जगाया जा सकता है, क्योंकि आपने अच्छे तरीके से देखा है बार बार हमारे यहाँ प्राचीन काल से एक बहुत सटीक सिनोनिम्स और मुहावरा है कि बच्चे कच्ची मिट्टी के घड़े होते हैं, उनको जिस रूप में भी आप ढालना चाहें उस रूप में ढाल सकते हैं। उसके आगे की एक लाइन ये है कि वो निश्चित ही कच्ची मिट्टी के घड़े होते हैं, लेकिन मिट्टी के टाइट होने के बाद अगर हम उसमें ढालना चाहते हैं तो उस मटके में दरार आ जाती है, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए हमें उस समय का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, समय रहते ही हम दोनों मिलकर के इवैल्यूएट कर लें, लेकिन उससे पहले हमें जागरूक होना होगा, हमें रिसर्च करना होगा किन विषयों के साथ किस प्रकार का कैरियर बनता है, मार्केट में किस प्रकार के कैरियर की संभावना बेहतर है, साथ ही हमारा बच्चे की ग्रैपिंग जो उसको अडॉप्ट करने की पावर है वो कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है। इन चीज़ों को लेकर ही हम डिसाइड करेंगे कि हम अपने बच्चे को किस ओर ले जाएंगे। उसके ऊपर एकदम से कोई भी बोझ, अपनी इच्छाओं का बोझ नहीं डालेंगे। उसकी इच्छा को सुनेंगे, उसकी इच्छा को समझेंगे, उसकी इच्छा को ऑब्जर्व करेंगे, उसकी इच्छा के लिए इंटर्नशिप के लिए थोड़ा सा टाइम देंगे, हम उसको उसमें जाने का अवसर देंगे और वॉच करेंगे। ये नहीं कि बच्चा चाहता है तो जैसा करे वैसा नहीं, हाँ बच्चे को गलती करने का पूरा मौका देंगे, बच्चे को फेलियर के लिए अभी से तैयार करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हर चीज़ में पास होना ज़रूरी है, कुछ चीज़ें ट्राई करेंगे, कुछ चीज़ों में वो फेल होगा और ये हमारा पूरा एल्गोरिदम तय करेगा। अब हमें बच्चे को डिसाइड करना होगा कि एक चीज़ में किस ओर भेजना है। तो ये सबसे क्रूशियल समय होता है बच्चे को डिसाइड करने का। डमी स्कूल्स बच्चों को खोखला कर रहे हैं, डमी कॉलेजेस बच्चों को खोखला कर रहे हैं, तो मेरी पेरेंट्स से विनम्रता पूर्वक ये आग्रह है कि बच्चों से उनकी स्कूलिंग ना छीने, वह उसके बचपन को ग्रूम करने का, व्यक्तित्व को ग्रूम करने का पहला चरण है, वही आप लोग उससे छीन करके बच्चे को बच्चा नहीं रहने दे रहे हैं, पहले से ही उसको बड़ा बनाए दे रहे हैं। दूसरा, कॉलेज तो बच्चा जाना ही भूल गया है। कॉलेज वो दुनिया है जहां बच्चा गलती करना, स्ट्रगल करना, संघर्ष करना, दुनियादारी सीखना, छल कपट के साथ भी कैसे जिया जा सकता है, छल कपट सहकर भी कैसे जिया जा सकता है, यानी सारे संवेगों, सारे इमोशंस को कंट्रोल करना बच्चा कॉलेजेस में सीखता है। मान सीखता है, अपमान सीखता है, सम्मान सीखता है और कैसे इनके साथ कंट्रोल किया जाता है, कैसे इनका एडजस्टमेंट किया जाता है। लेकिन हम और आप बच्चे को कॉलेज से दूर करके हम चाहते हैं कि वो केवल और केवल रोबोटिक्स की दुनिया में आगे बढ़े और बच्चा इमोशनलेस हो जा रहा है, सरकमस्टांसेस को नहीं समझ रहा है और केवल रोबोट की तरह वो अच्छा कंटेंट क्रिएटर तो बन जा रहा है, लेकिन इमोशंस उससे गायब है। तो वो अच्छा नागरिक, अच्छा बेटा, अच्छा पिता, अच्छा पति ये बनने से बच रहा है। यही कारण है कि फैमिली डिस्प्यूटेड बहुत बड़ी मात्रा में हो रही हैं। तो हमें इन बातों का भी ध्यान रखना है कि बच्चे से उसका स्कूल नहीं छीनना है, स्कूल के साथ ही हम वॉच करके उसके लिए ज़रूरी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ पर ध्यान दे लेंगे कि उस पर ज़्यादा जोर भी ना पड़े। साथ ही बच्चे के साथ अन्य करिकुलम एक्टिविटीज़ को लेकर भी पेरेंट्स ज़्यादा कॉन्शियस हो गए। हमें अच्छा डांसर बनाना है, हमें उसको अच्छा सिंगर बनाना है, हमें उसको अच्छा जूडो कराटे वाला बनाना है, स्पोर्ट्समैन बनाना है। ओवरऑल हम पूरी एक्टिविटी उसके ऊपर लाद दे रहे हैं। उसको अच्छा पेंटर बनाना है, सब करने दीजिए उसको शौक के लिए, लेकिन उसके ऊपर लादना नहीं है। हमें आज उसको इंडियन आइडल में नहीं भेजना है, हमें आज उसको सारेगामापा में नहीं भेजना है, आज हमें उसे डांस इंडिया डांस में नहीं भेजना है। हमारे लिए ये टारगेट बिल्कुल नहीं होने चाहिए। हमारा टारगेट होना चाहिए जो उसको पसंद है करिकुलम एक्टिविटी, उसमें से एक को वो चुने, ठीक तरीके से करे,
प्रोफेशंस दिखता है, उसमें पैशन दिखता है, तो उसमें हम उसका करियर बनाएं, लेकिन थोपे नहीं। आज आईपीएल देख करके हर पेरेंट्स अपने बच्चे को क्रिकेटर बनाना चाहता है, तो उसमें भी कोई बुराई नहीं, लेकिन आप जब क्रिकेटर बनाने जाएं तो आप देखें कि क्या आप वो सारी चीज़ें अफोर्ड कर पाएंगे, क्या आप क्रिकेट की पॉलिटिक्स को अफोर्ड कर पाएंगे, क्या उसके फेलियर को आप अफोर्ड कर पाएंगे, क्या उसके साथ प्लान बी को लेकर के आप चलेंगे। बहुत ज़्यादा देखा जाता है एग्जाम्पल्स देना कि सचिन तेंदुलकर 10वीं फेल था लेकिन अच्छा क्रिकेटर बना, तो हम बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे, केवल क्रिकेट खेलना सिखाएंगे। विराट कोहली ने भी तो अच्छा एजुकेशन नहीं किया तो भी अच्छा स्पोर्ट्स बन गया। ये लाखों में एकाध होते हैं। बहुत सारे बच्चे अच्छा पढ़ाई करने के साथ साथ अच्छा स्पोर्ट्स खेलते हैं। तो ध्यान रखिए, आधुनिक युग में दोनों चीज़ें करना बहुत पॉसिबल है। तो ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि पढ़ लिख करके कुछ नहीं होता। बच्चा अगर पढ़ा लिखा रहेगा, एजुकेटेड रहेगा, कुछ नहीं मिलेगा तो भी वो बहुत कुछ क्रिएट कर सकता है। इसलिए बच्चे की पढ़ाई के साथ कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। पढ़ाई को प्राइमरी रखना चाहिए। साथ में आपको ये करिकुलम एक्टिविटी को लेकर आगे बढ़ सकते हैं, ट्रायल ले सकते हैं, लगातार वॉच कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि इसमें मामला कुछ हल्का फुल्का है तो आप शिफ्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि निर्णय ब्रह्मा की लकीर होता है, आगे चल करके निर्णय बदले भी जा सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ इंडिया में कोई भी चीज़ एक बार में फिक्स नहीं होती है, उसको लगातार ट्रायल मोड में देखा जाता है, वॉच किया जाता है, उसके बाद आगे के निर्णय लिए जाते हैं। तो हम सब लोग मिल करके, चूँकि अभी रिजल्ट का समय है, रिजल्ट के बाद बहुत सारी चीज़ें होती है। और एक बात और मैं बता दूं, अभी जितने भी बच्चों के रिजल्ट आएंगे 98% बच्चों के रिजल्ट तो 90+% वाले होते हैं। और वो सारे बच्चे कौन से होंगे? हमारी पीढ़ी वाले जो पेरेंट्स होते हैं। और हम फूले नहीं समाते रहे, हमारे बच्चे का 90% इस कागज़ के टुकड़े का उसके पूरे करियर में कोई लेना देना नहीं है। एक दिन की खुशी है, सेलिब्रेट करिए, लेकिन उसे उसके सर पर हावी ना होने दीजिए। आज का प्रत्येक बच्चा नए युग का, नए जनरेशन का, नए संसाधनों के साथ, नए अवेयरनेस के साथ 90% बच्चे बहुत बढ़िया ग्रूमिंग वाले बच्चे हैं। सबके बच्चे ऐसे ही हैं, कोई पर्टिकुलर हमारा बच्चा नहीं, सबके बच्चे इसी टाइप के हैं। लेकिन हमारे रिएक्शन उनके साथ, उनकी हैप्पीनेस में हमें शामिल होना है, उन्हें हमें इनकरेज करना है। लेकिन इनकरेज करते समय भी कंट्रोल रखना है कि वो सफलता फितूर ना बन जाए। मेरा एक स्टूडेंट है जो अपने स्कूली जीवन से आगे ही नहीं निकलना चाहता। वो डिप्रेशन में रहता है क्योंकि उसने स्कूल में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, 99% लेकर के आया था और सभी बहुत सारे सब्जेक्ट में उसके 100 आउट ऑफ 100 थे। लेकिन जब वो प्रतियोगी दुनिया में कदम रखा, प्रतियोगी दुनिया में कदम रखने के बाद उसके 7-8 साल खराब हो गए और वो अपने उन्हीं गोल्डन टाइम्स को याद करता है, उन्हीं स्मृतियों में रहता है कि मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट था, मैं जैसा चाहता था वैसे नंबर मेरे कभी नंबर नहीं कटते थे, लेकिन मेरे यहाँ क्यों कट रहे हैं। वो उस डिप्रेशन से बाहर ही नहीं आता। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि स्कूल के नंबर्स, स्कूल के कागज़ के टुकड़े बाद में आपके वो किसी काम के नहीं होते हैं। वो आपको इनकरेज करें, एक आध दिन आप उसके फितूर में जिएं, उत्सव मनाएं, लेकिन उसके बाद अगली यात्रा शुरू होती है और मेन जिंदगी की यात्रा स्कूल सर्टिफिकेट के बाद ही शुरू होती है। क्योंकि उन सिलेबस का, उन कंटेंट का बहुत फ़र्क होता है जो हमने स्कूल में सीखा था। रेलिवेंट होते हैं क्योंकि कंटेंट वही होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो चीज़ें हमें अलग से पढ़नी है, अलग से सीखनी है, एक नई यात्रा शुरू होती है। तीसरी और महत्वपूर्ण बात ये कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चे के लिए एक बेहतरीन कॉलेज या एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी का चुनाव करें। बच्चे को एक शानदार कॉलेज और शानदार यूनिवर्सिटी में ज़रूर पढ़ाएं। ध्यान रखिए, किसी भी डमी कॉलेजेस यानी कि जहाँ कॉलेज नहीं जाना होता, जहाँ कॉलेजेस रेगुलर नहीं लगते, उस कॉलेज में जानबूझकर गलती से भी अपने बच्चे बच्चियों का दाखिला ना कराएं। ये मेरी बात ध्यान से सुनिए। एंट्रेंस एग्ज़ाम दिलवाएं और देश की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी जिनके बारे में भले भला बुरा आप सोचते हैं, वहाँ सभी प्रकार के लोग होते हैं, केवल बुरा बुरा नहीं होता, केवल अच्छा अच्छा। वही तो सीखना है ना उसको, अच्छा और बुरा का
संबंध कैसे बना करके वो आगे चलेगा। तो मेरी आप सबों से राय है कि 12 के बाद बच्चे को ड्रॉप नहीं करवाना है, 12 के बाद बच्चे के लिए एक बेहतरीन कॉलेज का चुनाव करना है, क्योंकि वो वहाँ से जो व्यक्तित्व के रूप में निकल करके आएगा वो अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। जो बच्चे जेई में जाना चाहते हैं, आईआईटी में जाना चाहते हैं, तो अगर वो ड्रॉप भी लेते हैं तो बाद में आगे चल करके उनको कॉलेज में ही जाना है, तो उनके लिए बड़ी मुश्किल की बात नहीं है, उनको कॉलेज मिलेगा। लेकिन उन बच्चों को जिनको आप आईएएस बनाना चाहते हैं, आप पीसीएस बनाना चाहते हैं, उनका आप स्कूल छीन रहे हो, उनका आप कॉलेज छीन रहे हो, वो जा करके अच्छे अधिकारी बन भी जाएंगे लेकिन अच्छे व्यक्ति नहीं बन पाएंगे, अच्छे नागरिक नहीं बन पाएंगे, वो चीज़ों को बैलेंस करना नहीं सीख पाएंगे। नॉलेज उनके पास बहुत होगा लेकिन केवल नॉलेज ही सब कुछ नहीं होता है, बहुत सारा व्यवहारिक ज्ञान भी होता है जो आप स्कूल और कॉलेज की दुनिया में सीखते हैं। इस वजह से उनको कुछ भी बनाने का आपका सपना हो, लेकिन स्कूल नहीं छीननी है, कॉलेज नहीं छीनना है, यूनिवर्सिटी नहीं छीननी है, इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखना है। पेरेंट्स जागरूकता अभियान बेहद ज़रूरी है, पेरेंट्स को जागरूक होना होता है। पेरेंट्स बड़े कंजस्टेड किस्म के होते हैं, वो एक बार तय कर लेते हैं कि नहीं हमें यही करना है, नहीं तय नहीं करना है, आपको चौकन्ना रहना है, सभी प्रकार से ऑब्जर्वेशन करना है, फिर तय करना है, कई लोगों से बात करनी है, सुनना खुद की है। इस बात को ध्यान रखें, रिजल्ट सबका बेहतर हो, जिसका बेहतर नहीं है फिर से मौका मिलेगा, बेहतर हो जाएगा। निराश नहीं होना है और हमें अपने आप को संभाल करके रखना है, ये बहुत क्रूशियल टाइम है। इसमें करियर का चुनाव कैसे करें, आप मुझसे भी कभी भी बात कर सकते हैं। मेरा जो नंबर है स्क्रीन पर है 7999115405। करियर के चुनाव के लिए, अपने बच्चों के लिए कैसे किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए, आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। हम लोग मिल करके आपके बच्चे का बेहतरीन करियर चुन सकते हैं। ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ख्याल रखिए।